नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार भारत और ईयू डील के ऊपर आपके सामने समाचार दे रहे हैं और हमने कंक्लूजली एक बात रखी थी आपके सामने कि ये डील कंक्लूड होगी। कंक्लूड होने का मतलब है कि अभी बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है। कंक्लूड के अंदर भी एक शब्द है, पार्टली कंक्लूड है, ये कंक्लूड पूरी नहीं है, नेगोशिएशंस पूरी नहीं हुई हैं और हमने ये कहा था कि ये डील साइन नहीं होगी। जी हाँ, न्यूज़ टाइम ग्रुप के ऊपर और इकोनॉमी टुडे के अंदर हमने ये बात कही थी कि डील का कंक्लूजन डिक्लेयर किया जाएगा, फोटो सेशन होगा, फोटो खिंचवाया जाएगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि पेन उठाकर डील साइन नहीं होगी। डील साइन नहीं हुई साहब। प्रधानमंत्री आए, फोटो खिंचाई, बड़ी बड़ी बातें की और मीटिंग खत्म। देखिए साहब, अगर अंदर की बात निकालनी हो, क्योंकि इंडिया ईयू डील के अंदर अभी बहुत सारे मसले ऐसे बाकी हैं जिसके ऊपर हमने कल परसों क्या पिछले कई दिनों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि ये डील अभी लागू नहीं होने जा रही है। इस डील को लागू होने में अभी 1.5 साल बाकी है। 2027 के सेकंड हाफ से अगर ये डील फाइनलाइज हुई तब तक, और उसमें जो नॉन टैरिफ बैरियर के जितने कंटेंशियस मुद्दे हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जिसमें जीआई टैगिंग का मुद्दा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म उसका मुद्दा है, फेक सर्टिफिकेशन का मुद्दा है, या दूसरे जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वहां पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट उसके मुद्दे हैं। कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं। लेकिन सरकार है कि आपको भ्रमित करने में लगी हुई है। सरकार आपको यह कह रही है कि भैया हम फोटो खिंचाने को तैयार हैं, और सामने खड़े होकर शानदार फोटो खिंचवा ली गई, लेकिन डील साइन नहीं हुई। मैं आपके सामने वो डील का जो फाइनल ड्राफ्ट अभी तक नहीं आया है और ना ही आएगा। अभी तक सिर्फ ये आया है कि जो इंडिया ब्रिटेन का जो एग्रीमेंट था उसके आधार पर यह पूरा का पूरा मसला रचा गया है। अब मैं आपको वो टाइमलाइन देने जा रहा हूं जो टाइमलाइन न्यूज़ टाइम ग्रुप और इकोनॉमी टुडे आपके सामने रख रहा है। पहली बात, वादा किया गया आपसे, ये वादा किया गया, जरूरी नहीं कि इस डेट तक पूरा हो जाए। लीगल स्क्रबिंग इसे कहते हैं, लीगल स्क्रबिंग यानी कि कानूनी रूप से देखा जाएगा क्या ये डील सही है। इसका फैसला जून 2026 तक होगा। 6 महीने दिए गए हैं और 27 देश इसको अपनी लीगैलिटी के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये उनके देशों को सूट करता है नहीं करता है, ये उनके लीगल फ्रेमवर्क में आता है नहीं आता है। ये पहला लीगल स्क्रबिंग, आपका मतलब लीगैलिटी क्या है इसकी, क्या लीगैलिटी ठीक है। हमसे कहा गया कि इसको 6 महीने लगेंगे, लेकिन हो सकता है इसको ज्यादा लगे, क्योंकि इस किस्म की जो डील्स होती हैं और जो लीगल व्यू पॉइंट्स होते हैं जिसमें फुल स्टॉप और कॉमा भी देखे जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो नॉन टैरिफ बैरियर्स के जो सारे के सारे एक किस्म से मुद्दे हैं वो अनरिजॉल्व्ड हैं। और यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ बहुत सारे मुद्दों के ऊपर एक मत नहीं है, सहमत नहीं है, और वो चाहते हैं कि भारत इसके ऊपर पहले अपनी सहमति जताए। पहला मुद्दा टाइमलाइन का ये कि लीगल स्क्रबिंग जो है या लीगल रेटिफिकेशन जो है वो जून 2026 तक उम्मीद करते हैं कि पूरा हो जाएगा। टाइमलाइन 2, अगर ये पूरा हो जाता है टाइम से, तो हम उम्मीद करेंगे कि 2026 में या 2027 के प्रारंभ में हम डील के ऊपर साइन करेंगे। इट विल बी फॉर्मली साइंड। जो बात मैं इकोनॉमी टुडे के ऊपर और न्यूज़ टाइम ग्रुप के ऊपर लगातार कहता आ रहा हूं कि डील कंक्लूड नहीं हुई है पूरी, जबरदस्ती फोटो सेशन खिंचवाया गया है, लोगों के सामने बताया गया है। यहां पर शायद यूरोपियन यूनियन जल्दबाजी में है, इंडिया जल्दबाजी में है। वो अमेरिका को शो करना चाहते हैं कि तुम्हारी डील नहीं हो रही, तुम हमें धोखा दे रहे हो, तो हम इंडिया के साथ डील कर लेंगे। इंडिया अमेरिका को शो करना चाहता है कि मैं ईयू के साथ डील कर लूंगा। ये दिखावटी तेवर है, ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, ये खाने के दांत नहीं है। यहां पर जनता को धोखा दिया जा रहा है, यानी कि डील का सिग्नेचर
2026 के एंड या 2027 के प्रारंभ में होगा। अगर ये डील फाइनल हो जाती है, 2027 में साइन हो जाती है और नॉन टैरिफ बैरियर्स के सारे मुद्दे सॉल्व कर लिए जाते हैं, तो ये हो सकता है कि ये जो डील है उसके बाद ये 2027 के सेकेंड हाफ में, यानी कि आज से 1.5 साल के बाद लागू की जा सकती है, लागू की जा सकती है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे इसके अंदर आएंगे जिसके ऊपर अभी भी कोई सहमति नहीं है। यहां पर कारों के जो इंपोर्ट्स हैं उसकी ड्यूटी के ऊपर और जो कोटा कितना होगा उसके ऊपर अभी भी फाइनल सहमति नहीं है। उसका टाइम जोन क्या होगा, सहमति पूरी नहीं है। साथ में शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है 150%, उसको 0% पे लाना है, तो उसकी टाइमलाइन क्या होगी, उसका कोटा क्या होगा, उसके ऊपर भी अभी तक फाइनल सहमति नहीं बनी है। ये दो जो मेन मुद्दे कॉन्टेंशियस हैं। और इसके अलावा कुछ मुद्दे जो कि हमारे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है वो भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, जिसके अंदर जो मैंने प्रोग्राम्स पहले भी किए बताया है, जिसमें कि जीआई टैगिंग का मुद्दा है, जिसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जहां पर कार्बन एमिशन के ऊपर भारत के ऊपर ये थोपा जा रहा है। भारत कहता है इसको हटाओ, वो कहते हैं हम नहीं हटाएंगे क्योंकि आप कार्बन का एमिशन करते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं, उसके सर्टिफिकेशन है। केमिकल्स के लिए रीच कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल्स, और वो कहते हैं जब हमारे यहाँ से आप केमिकल्स के सर्टिफिकेट लगा के भेजोगे हम उसको यकीन नहीं करेंगे, हम अपना टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपके ये सारे के सारे सो कॉल्ड रजिस्ट्रेशन या सो कॉल्ड सर्टिफिकेशन ठीक है नहीं है। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम इंडिया के लिए है। ये रीच रेगुलेशन का मतलब होता है REACH, रजिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन, ऑथराइजेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। Regulations imposes heavy compliance cost on the Indian chemicals and textile importers। यहाँ पे हम मर जाते हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन का रेगुलेशन है कि जो भी चीज़ें आपने कॉफ़ी वगैरह जो पैदा की है वो फॉरेस्ट लैंड को उजाड़ कर आपने नहीं की है। रूल्स ऑफ ओरिजिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा गले का फंदा बनने जा रहा है। गले का फंदा इसलिए कि हमने इंडिया से कोई माल यूरोप में भेज दिया और उसके बाद पता लगा कि उसके अंदर 60% माल तो चाइना और वियतनाम से आया हुआ है और बाकी 40% इंडियन है, तो उसको वो EU जीरो ड्यूटी पे या कम ड्यूटी पे FTA के अंदर स्वीकार नहीं करेगा। द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डिटरमाइनिंग वेयर ए प्रोडक्ट वाज मेड विच कैन लिमिट द यूज ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इन गुड्स एक्सपोर्टेड टू द EU। तो साहब बहुत सारी चीज़ें अभी भी सॉल्व होनी बाकी है। ये अभी भी बीच में अटका हुआ मसला सारा का सारा, लेकिन पता नहीं क्यों हम इतने क्यों उछल रहे हैं, हम फोटो खिंचाने के लिए इतना क्यों बेताब हो रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मैंने आपको टाइमलाइन दे दी है, आप टाइमलाइन पे सोचिएगा कि ये जो आपकी आंखों को धोखा दिया जा रहा है, जो मदर ऑफ ऑल डील की जाती है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये कांटों की डील बन जाए, क्योंकि सारी डील भारत के खिलाफ गई हैं। सारी डील, एक भी डील ऐसी नहीं है। आसियान की डील ले लो, कोरिया की डील ले लो, जापान की डील लो, ऑस्ट्रेलिया की लो, UAE लो, ब्रिटेन की लो, या इसके अलावा और भी जो न्यूजीलैंड की लो, ओमान की लो, एक भी डील ऐसी नहीं है जो इंडिया के फेवर में गई हो। सब में इंडिया को लॉसेस हुए हैं और जो पार्टनर कंट्री उनको फायदा हुआ। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी बेवकूफ़ियां क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। रिसर्च बेस्ड चैनल है ये, हम तथ्यों के आधार पर आपसे बात करते हैं। और नीचे हमने खास तौर से GPay और फ़ोनपे के लिए एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ताकि आपको वहाँ से भी चाहे तो पेमेंट करने में, डोनेट करने में आपको सुविधा होगी। धन्यवाद आपका।